कांग्रेस का इतिहास रहा है, इस देश के निर्माण में, इस देश के इतिहास में, इस देश की संस्कृति में, इस देश की सभ्यता में जिसका जो योगदान रहा है उसका सदैव उन्होंने उल्लेख किया। 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत की प्रधानमंत्री के तौर पर देश में सामान्य नागरिकों के अधिकार निलंबित रद्द करके आप पता लगा दिया। लिखना होगा कि नहीं? हाँ, धर्म का प्रतीक है, होना चाहिए। धर्म, सत्य और निष्ठा, आनंद बता रहे उसका अर्थ क्यों नहीं होना चाहिए? दिल में पानी गिरने लगा है, कहीं दीवार गिर गई है, वो भी सब चीजें पब्लिक देख रही है। और यही हम कह रहे हैं वहाँ तूफान आ गया अयोध्या में, फिर भी अवधेश तो राजा नहीं हो जाएंगे ना? संसद में शपथ लेते हुए भारत की लोकसभा के मंच से खड़े होकर बोलो फिलिस्तीन जिंदाबाद। आप वंदे मातरम नहीं कह सकते, आप भारत माता की जय नहीं कह सकते, आप जय हिंद नहीं बोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अमिताभ अग्निहोत्री, बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे और कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम नारायण सिंह के बीच। दोस्तों, संसद में सिंगोल और जय फिलिस्तीन का बयान को लेकर ये डिबेट है, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता सफाई दे रहा था कि देश के जब भी आपदा आई है तब कांग्रेस बढ़ चढ़ के उसका सामना किया है। फिर दोस्तों, ये सब सुनकर अमिताभ अग्निहोत्री कांग्रेस का काला चिट्ठा कैसे खोला, ये सब देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखना और आप लोग को काफी ज्यादा आनंद आने वाला है। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसमें तो कोई ऐसा ही नहीं कि आरएसएस का दफ्तर चलता वहां अंदर, वो तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य द्वार के शीर्ष पर प्रेम नारायण जी, आशीष भाई, लिखा है यतस धर्मो ततस जयो, जहां धर्म वहां विजय। उसको भी पेंट कर दें काला। जिस संसद में 70-72 साल देश चला है, जिस संसद से, उस संसद में, लोकसभा के सदन में अध्यक्ष के आसन के ऊपर प्रेम भाई लिखा था धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। यानी ये सदन किसके लिए, ये अध्यक्ष का आसन किसके लिए? धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। ये गांधी और नेहरू का भारत करके गया था। आज आप लोग उनसे भी ज्यादा समझदार हो गए। बोले धर्म का प्रतीक है ये। हाँ, धर्म का प्रतीक है, होना चाहिए। धर्म, सत्य और निष्ठा, आनंद बता रहे थे उसका अर्थ क्यों नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये मूल ध्येय वाक्य क्यों बनाया, यतस धर्मो ततस जयो? भारत की लोकसभा में सबसे बड़ा आसन अध्यक्ष का, अध्यक्ष के आसन के भी ऊपर, यानी भारत के संपूर्ण संसदीय जीवन में सर्वोच्चता पर हमने क्या लिखा? धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए ये संसद है। उस पर भी आपत्ति करना चाहिए था, नहीं कि भैया रे भैया ये धर्म कैसे लिख दिया? क्या नाम था? और मसला एक ये भी है कि संविधान की प्रति लगना चाहिए। मेरे ख्याल से भाजपा ने कहा कि सब जगह लगाओ, और संविधान की मूल प्रति लगनी चाहिए। और मूल प्रति में जो रेखा चित्र हैं हर अध्याय के बीच में, उनकी भी बड़ी बड़ी फोटो लगनी चाहिए। पुष्पक विमान पर भगवान राम विराजित हैं माता जानकी के साथ, वो भी लगना चाहिए। नहीं, क्या समझ? मानस मानता है अनादिकाल से कि अयोध्या का राजा केवल एक, इसीलिए हम लोग कहते हैं राघवेंद्र सरकार, राजा केवल रामचंद्र। आशीष जी, और संविधान ने तो नाम लोक सेवक दिया था, तो ये भी कह सकते थे कि अयोध्या के लोक सेवक से मिलिए, नहीं? आशीष जी, अखिलेश जी के कहने का अभिप्राय ये नहीं था कि वो अयोध्या के राजा हो गए। वो अयोध्या के जो जनता है उसने उनको जिताया, इसलिए उनके दिलों पे जो राज किया, उसके अभिप्राय में उन्होंने कहा कि वो वहां के राजा हो गए। नहीं, तो और क्योंकि भी तो गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ उन्होंने साफ साफ कहा है कि राजा अयोध्या। आशीष भाई, कम से कम आपसे नहीं, मेरे को बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। उनकी बात आ जाए, रोहित भाई उनकी बात आ जाए आशीष जी की। जी आशीष जी, जी। कहने का अभिप्राय ये रहा। अब जहां तक मैंने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना कि जो संस्कृति है उसका अपमान हो गया, हमने केवल संविधान की प्रतिमा वहां लगाने की बात की, किसी के अपमान की बात नहीं की। अभी हमने भी देखा कि अयोध्या में जो राम पथ बनाया गया उसमें गड्ढे हो गए और पहली बारिश में जो है वो धंस गया। तो क्या भगवान राम का अपमान नहीं कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? फिर तो हम उस तरह जोड़ते नहीं है उन चीजों को। मंदिर में पानी गिरने लगा है, कहीं दीवार गिर गई है,
वो भी सब चीजें पब्लिक देख रही है और यही कारण है कि हम अयोध्या में जीते नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी आशीष जी हम कह रहे हैं वहां सड़क धंस गई, ठीक बात, दीवार ये रुक जाओ, दीवार गिर गई, इससे अवधेश प्रसाद राजा नहीं हो जाएंगे ना अयोध्या के? ये मामला बड़ा भावनात्मक रूप से गलत है। हम कह रहे हैं वहां तूफान आ गया अयोध्या में, फिर भी अवधेश तो राजा नहीं हो जाएंगे ना? फिर इस हजारों साल से जो करोड़ों लोग बोलते रहे, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, बोलो राजा रामचंद्र की जय, क्या कंपटीशन होगा राजा रामचंद्र और अवधेश जी में? नहीं ना। अवधेश जी लोक सेवक निर्वाचित हुए हैं, नहीं? बिल्कुल सही बात है। और जहां तक अभी आपने कहा कि किसी ने जय फिलिस्तीन करके शायद जो है ऐसे बोला था, बिल्कुल निश्चित रूप से गलत है। जय हिंद बोलना चाहिए था, बिल्कुल गलत है। और वहां ये भी बात समझने की जरूरत है कि जो ऑफिशियल स्टैंड है इस देश की सरकार का वो फिलिस्तीन के साथ ही है। ये भी पब्लिक को पता होना चाहिए कि जो सरकार ने समर्थन दिया है वो फिलिस्तीन को ही दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैं आनंद दुबे के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं भैया, सरकार ने समर्थन दिया, उसके लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक अंग्रेजी में रिलीज जारी कर दी, ठीक, एक वीडियो जारी कर दिया। ये उसका अर्थ ये नहीं कि संसद में शपथ लेते हुए भारत की लोकसभा के मंच से खड़े होकर बोलो फिलिस्तीन जिंदाबाद, तब तो फिर फिलिस्तीन जाना चाहिए नहीं? हाँ जी, मैंने तो पहले ही कहा कि वो गलत कहा। इसलिए मुझे लग रहा है इन चीजों से बचना चाहिए, है ना? भारत की संसद की शपथ ले रहे हो, भारत जिंदाबाद बोलो। और जो लोग वंदे मातरम नहीं बोल सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वो फिलिस्तीन जिंदाबाद कर रहे हैं। भारत ने समर्थन दिया नहीं दिया अलग छोड़िए, आप वंदे मातरम नहीं कह सकते, आप भारत माता की जय नहीं कह सकते, आप जय हिंद नहीं बोलेंगे, लेकिन फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। ये मसला थोड़ा गंभीर हो जाता है आशीष जी, और ये बड़ी अच्छी बात है। आपके जैसा वरिष्ठ पत्रकार मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में मैं जल्दी से आपकी तुलना में किसी को मानता नहीं हूं, और उसके बावजूद जब आपके जैसे स्तर का व्यक्ति कभी कभी मुझे डावाडोल लगने लगता है, तो मुझे पता नहीं क्यों फिर कैसा लगता है कि किस दौर में जा रहे हैं। जब ये सामने बैठे हुए लोग अपने आप में नशे की स्थिति में महसूस होते हैं, ये राष्ट्रवाद की बात है, वो लोग करते चैनल पे चले आते हैं जिन्होंने 52 साल राष्ट्रीय ध्वज को अपने मूल कार्यालय में नहीं लगाया, उनको उसको कभी स्वीकार नहीं किया, और वो राष्ट्रवाद की बातें करने के लिए चले आते हैं। हम राष्ट्रवाद की बातें करेंगे, हम देश का विकास करेंगे, इसकी बात करेंगे। अभी श्रीमान जी बोल रहे थे कांग्रेस को आपत्ति क्यों है, देश में इसके नाम पर रोड बना दिया। भैया, जो देश के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जाकर के, आजाद हिंद फौज के खिलाफ जाकर के देश के युवाओं को अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने का दलाली का कार्य करता रहा हो जो आदमी, उसको तुम वीर चिल्ला चिल्ला के पूरे देश में ढिढोरा पीटते हो और क्या बोलते हो, दूसरे को ज्ञान दे रहे हो। जिस देश में कांग्रेस का इतिहास कभी ये नहीं रहा कि किसी का अपमान करो, किसी के साथ भेदभाव करो, कांग्रेस का इतिहास रहा है इस देश के निर्माण में, इस देश के इतिहास में, इस देश की संस्कृति में, इस देश की सभ्यता में जिसका जो योगदान रहा है उसका सदैव उन्होंने उल्लेख किया। प्रेम भाई, लेकिन इमरजेंसी के उल्लेख सुन लीजिए, पूरी की बात में उंगली किया ना, अभी बताते हैं। हरावल दस्ता है, संविधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी एक फिजिकल कॉपी, हार्ड कॉपी भी अब साथ रखते हैं हमेशा। उन लोगों को तो और भी चिंतन करना चाहिए। कल समाजवादी पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी थी कांग्रेस ने। आशीष जी, आपने देखा ही होगा, वो ना निगला जाए ना उगला जाए, कांग्रेस के साथ खड़े होकर इमरजेंसी के पक्ष में भी नहीं खड़े हो सकते थे, क्योंकि मुलायम सिंह जेल में गए थे। नहीं, डीएमके और समाजवादी दोनों ने अलग कर लिया, आपने बोला भैया चुप रहो, उधर मुंह कर लो पीछे की तरफ है, इमरजेंसी चक्कर में हम नहीं जाएंगे सब कांग्रेस के साथ, क्योंकि करुणानिधि भी जेल गए थे, मुलायम सिंह जी भी जेल गए थे। इसलिए वो विषय हमेशा रहेगा। इस देश के जनरल नॉलेज के चैप्टर में जब भी पढ़ाया जाएगा, यही पढ़ाया जाएगा कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बंधक बनाया गया कब। ये सवाल आएगा, बच्चा वो भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी किसी का ना हो, सामान्य बालक क्या इसका उत्तर लिखेगा? देखिए क्या उत्तर, यही उत्तर लिखेगा ना कि 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत की प्रधानमंत्री के तौर पर देश में सामान्य नागरिकों के अधिकार निलंबित रद्द करके
आपातकाल लगा दिया तो लिखना होगा कि नहीं? ये वहां पे सेंगोल लिख देगा। नहीं दोस्तों ये डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।